देखिए मेरा निवेदन है, मैं देखिए मैं पर्सनल इक्वेशंस पे इस पर डिबेट नहीं करना चाहता किसी नहीं जूही जी आप भी मत बोलिए, गौरव जी आप भी मत बोलिए कि देखिए मुझे लगता है पर्सनल कमेंट करना बेहद गलत है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम पर्सनल लेवल पर इस डिबेट को नहीं लेके जाए। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, आप दोनों बड़े महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मैं इसलिए आपका निवेदन कर रहा हूं। जूही जी आपको भी नहीं कहना चाहिए था और गौरव जी अगर उन्होंने कह दिया तो आप भी उसको अवॉइड करिए, मेरा निवेदन है आपसे। बोल सकते हैं आपके चैनल पे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको कोई बोले आपको अच्छा लगेगा? अमीर जी गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई है, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी तीसरी मैंने बार बोला गौरव उनको नहीं, आप बोलिए, अपने शो से उनको हटाने की हिम्मत रखिए या माफी मंगवाइए। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी हूं मैं, आप ये सुनेंगे? नहीं देखिए मुझे, मैं आपके लिए बोलूं या उनके लिए बोलूं? नहीं देखिए पूछिए। नहीं अमीर जी, मैंने अपनी प्रोटेस्ट आपके सामने बिल्कुल आपने अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराया। मैं जूही जी आपको आप देखिए अगर कोई आरोप साबित नहीं है तो आपको भी गौरव जी को भ्रष्टाचारी नहीं कहना चाहिए था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा, वो शो में रहेंगी या नहीं रहेंगी या माफी मांगेगी, आप तय कर नहीं देखिए हम किसी को शो से हटाते नहीं है, आप जानते हैं गौरव लेकिन आपने जो बात बोली है देखिए मुझे लगता है ठीक है आपका प्रोटेस्ट सुना गया है गौरव अब होल्ड ऑन, बहस के अंदर दोनों तरफ से सारी बातें होती हैं, आप भी कहते हैं वो भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है देखिए ऐसा ये मेरे संस्कार नहीं है, ये पार्टी मुझे बिल्कुल आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी वैचारिक बात को रखा और आपकी बात का सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए गौरव करिए, आप एंकर हैं, मैं आपसे बिल्कुल मैं देखिए आपने अपनी बात को रखा, मैं जूही जी के पास एक सेकंड सर गौरव भाटिया हियर मी आउट। अब आप इत्मीनान से बात सुनिए, आपने अपना प्रोटेस्ट को दर्ज करा लिया, आपने भी 10 तरीके की बातें बोली और एक सेकंड गौरव अब आप मेरे को सुनिए जरा, 15 सेकंड तो सुनना पड़ेगा आपको गौरव जी। टिप्पणी मैंने करी, गलत बात है। देखिए मैं ये कह रहा हूं गौरव देखिए मेरे साथ आपकी बहस नहीं है, जूही सिंह के साथ आपकी डिबेट है। एक सेकंड जूही सिंह के पास मैं जाऊंगा लेकिन उससे पहले एक सेकंड मुझे रोहन गुप्ता के पास जाने चाहिए, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। सर एक बात बोल रहा हूं, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, मर्यादा बनाए रखना आपका काम है, एंकर आप है। देखिए मैं मर्यादा अब मेहमान आकर कुछ भी बोल जाते हैं तो हम उसके लिए क्या करें? अब एक गेस्ट ने एक किसी पार्टी की प्रवक्ता ने तो एक दूसरे प्रवक्ता को पता नहीं क्या गाली दे दी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या सारी? आप और नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको टोक सकता हूं, मैंने आपको भी बोला, मैंने जूही जी को भी बोला, लेकिन मेरा निवेदन है कि अब इसको पर्सनल डिबेट ना बनाया जाए, विषय पे आया जाए, विषय महत्वपूर्ण है। आलोक मेहता कैसे करी बताइए? एक सेकंड गौरव, विषय वो नहीं है, आपकी बात का सम्मान है, आपने जो बात बोली उस बात को उधर ही खत्म करिए। जूही जी आपको भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। एक सेकंड सर ओके, रोहन गुप्ता को स्क्रीन पे दिखाइए आप, रोहन गुप्ता एंड आलोक मेहता। ओके गौरव जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। रोहन गुप्ता, महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी रियलाइज करे कि समस्या है। जितिन प्रसाद अभी हाल ही में आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और सरकार भी मध्य प्रदेश की गिर गई। कांग्रेस की समस्याएं विकराल होती जा रही है, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होती। क्या आपको लगता है इसका आपको बार बार झटका लगता है? जैसे बंगाल के अंदर आपने गठबंधन कर लिया लेफ्ट के साथ और केरल में आपकी सरकार नहीं बनी इस चक्कर में। रोहन जी देखिए अमीश भाई, पहले मैं जो आपकी आगे की बात थी जवाब देके इस पर मैं आऊंगा। देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, काफी इमोशनल हो रहे, तो मैं हमेशा बोलता हूं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको भी ध्यान रखना चाहिए जब दूसरों के बारे में ये बोलते हैं तब उनको भी क्या फील होता है, नहीं करनी चाहिए, गलत चीज है। दूसरी चीज, जिन लोग ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अभी वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो हिंदुओं को नहीं छोड़ा, वो लोग कौन से मुंह से आज देश के सामने आके खड़े हैं? आज कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि ये सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी, और जब विफल होने लग गई तब उन्होंने एजेंडा चेंज करने का प्रयास किया। आज राम मंदिर के लोग जो आस्था से लोगों ने पैसे दिए, आज उसके चंदे से भी गबन करने वाले कौन से मुंह से देश के सामने बात कर रहे हैं? अम्मी जी, मुख्य मुद्दा क्या है? आज केंद्र सरकार है भाजपा की, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, आज उनके वजन से वो लोग गिरने लगे, क्योंकि देश की जनता भी जान चुकी है, उनके नेता भी जान चुके हैं कि आगे भाजपा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपने बात की कांग्रेस की, हमने पंजाब में अभी 3 मेंबर की कमेटी बनाई और उसका भी रिजोल्यूशन हो रहा है। देखिए कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां पे ये नहीं होता कि एक आदमी के बोलने से ऑर्डर पास हो गया। आज का वो आदमी जो बोल रहा है उसकी भी बात नहीं मानी जा रही। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या आज तक हुआ है कि मोदी जी का 1.5 महीने तक पोस्टर कहीं पे ना लगे? क्या आज तक हुआ है कि मोदी जी ने तो तारीफ कर दी योगी आदित्यनाथ की, मिलने से मना कर दिया? पर मोदी जी ने तो तारीफ कर दी योगी आदित्यनाथ की, आपने देखा है। आज वो हिंदुत्व की बात हो या शासन की बात हो, भाजपा का असली चेहरा देश के सामने आ चुका है और आने वाले दिनों में बुरी तरह से उनके
उसके अहंकार को मार पड़ने वाली, क्योंकि देश की जनता कोरोना काल में समझ गई है कि ये सरकार बिल्कुल ही निठल्ली, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता का शोषण किया। और उनको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए, ये कहते हुए कि हम अच्छी तरह से देश में दूसरी वेव में लड़े। पूरे देश ने देखा है। आज की जो मुख्य चीज होनी चाहिए अमित भाई, कि अगर तीसरी वेव आती है जैसे कहा जा रहा है, हम मिलकर कैसे लड़े, जिससे हम ऑक्सीजन की वापस डिबेट्स ना करें, जिससे हम रेमडेसिविर की बात में डिबेट ना करें। ये जरूरत है। ठीक है, आलोक मेहता, समस्या बीजेपी में है, कुछ करके दिखाइए ना। कब जी तक आप इस प्रकार आलोक मेहता, ये कांग्रेस प्रवक्ता का कथन की समस्या बीजेपी के अंदर है, वो हम लोकतांत्रिक है इसलिए हमारे में समस्या है, तो वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप आलोक जी? देखिए अमीश जी, मुझे यही लगता है गुप्ता जी बहुत सुलझे हुए नेता भी हैं और पूरा परिवार उनका अच्छा रहा है। ये मतभिन्नता की बात मैं भी मान सकता हूँ, बीजेपी में भी होगी जो सत्ता में होता है। लेकिन जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे का जाने का आप सोचिए ना खुद। मैं दिल्ली के भी उदाहरण देता हूँ, आज संदीप दीक्षित तो एक्टिव नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते ये शायद गुप्ता जी जानते होंगे। सचिन पायलट नाराज हैं तो उनकी बात है। और बीजेपी में जो दोष है उसके लिए आपको तो खुश होना चाहिए भाई, बीजेपी में झगड़ा चल रहा है, चलने दीजिए। अपना घर ठीक नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो बहुजन समाज पार्टी हो या एलजेपी हो, इन सब लोगों के लिए समस्या यही है कि बीजेपी में यदि गड़बड़ है तो हमें इससे खुश हो जाएंगे। देखिए निगेटिविटी से कभी भी, अमीश जी आप तो इतना प्रोग्राम करते हैं, निगेटिविटी के हिसाब से कोई भी फायदा नहीं होता है। किसी और चैनल की आप बुराई करने लगेंगे तो लोग कहेंगे अरे आपको क्या करना है, हम आपको देख रहे हैं, आप दूसरे के बारे में क्यों बता रहे हैं। इसी तरह से मेरा निवेदन ये कि अभी जो लड़ाई दिखाई दे रही है, मैं तो गौरव जी से भी कहूंगा कि आप उनको माफ कर दें, महिला है आप छोड़िए, लेकिन अब इसमें मुझे लगता है कि बड़ा दिल रखिए। बीजेपी की तरफ लोग आ भी रहे हैं और यदि बंगाल में जा रहे हैं तो उसके लिए हजम कर जाइए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश असली घमासान है। 2022 का चुनाव 2024 का तय करने वाला है। कर्नाटक में भी ये सही है, येदियुरप्पा जी के लिए भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब समाधान हो रहा है। बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और क्यों बैसाखियों की जरूरत है। कांग्रेस ने लालू यादव की पार्टी से क्यों समझौता किया? अखिलेश जी ने आज कह दिया ना, देखिए जूही जी यहां मौजूद है, उन्होंने कह दिया हमें नहीं करना है कांग्रेस समझौता। राहुल गांधी से नुकसान हो गया उनको। महाराष्ट्र में नाना पटोले ने ऐलान कर दिया हम अपने बूते जाएंगे। शिवसेना के सांसद फॉर्मर मिनिस्टर अरविंद सावंत ने बोला जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो। बिल्कुल, महाराष्ट्र की सियासत में तो दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी की गिनती नहीं करती है एनसीपी और सेना। वहां के नेताओं मंत्रियों की शिकायत है कि हमारी हिस्सेदारी नहीं है इस सरकार के अंदर, आना चाहती है पॉलिटिकल हिस्सेदारी। ओके, रोहन गुप्ता, देखिए अपने मकान में अगर आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि चाहते हैं जी अपनी पार्टी मजबूत नहीं कर रहे। ठीक है रोहन गुप्ता, देखिए आलोक मेहता ने बड़ी बहुत सिद्धांतिक बात से जी आलोक जी आपकी बात सुनी। आलोक मेहता ने बड़ी सिद्धांतिक बात करी कि अपने मकान में अगर आग लगी राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो आप बगल के मकान में नहीं झांकेंगे, उसको आप अपनी आग को बचाएंगे जिससे आपकी जान बच जाए। क्या कांग्रेस पार्टी अपने घर की आग को जलने दे रही है लगातार, जिसमें पार्टी भी भस्म हो रही है बार बार? देखिए नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि हम दूसरे की पार्टी को ईमानदारी से, समाजवादी पार्टी आपको आंखें दिखाती है और पॉलिटिकल तरीके से वो आपसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उधर तेजस्वी यादव आपको आंखें दिखाता है, शिवसेना एनसीपी आपको आंख दिखा रही है। आपकी स्थिति क्या हो गई है? देखिए अमीश भाई, हमारी स्थिति क्या है आपको आने वाले दिनों में मालूम चलेगी। और मैंने ईमानदारी से कहा कि हर जो लोकतांत्रिक पार्टी होती है वहां पे विरोध के शुरू होते हैं और उसका हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं। पर सचिन पायलट वाले विवाद को तो 1 साल हो गया, उसको तो देश को जवाब देना है। आज पहली बार, देखिए अमीश भाई मेरी बात को खत्म होने दीजिए जी, बोलिए 30 आज पहली बार हुआ है कि सत्ता पार्टी, जहां पे कर्नाटक में उनकी सरकार है, मंत्री जाके राज्यपाल को बोल रहे हैं कि मेरे खाते में इंटरफियर हो रहा है। गुजरात में पहली बार हो रहा है, उनके प्रदेश प्रमुख और सीएम एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि जहां पे ये कहा जाता है, ये भाजपा कहती है कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, और वहां पे हालत देखिए यार हर राज्य में क्या हाल हो रहा है। आज जो बंगाल में जिस तरह से ये लोग लड़े थे कि हम तो 200 प्लस आने वाले हैं, आज मुकुल रॉय घर वापसी हो रही है। आज काफी उनके जो एमएलए पहली बार, देखिए रोहन अभी आपने क्या बोला, बंगाल में बीजेपी लड़ी, उनका क्या हाल हो रहा है? बीजेपी 3 से 70 पे पहुंची, आप 0 पे है बंगाल के अंदर, आप दिल्ली के अंदर 0 पे है। बिल्कुल, बिहार में आपकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम समाजवादी पार्टी के साथ आप लड़े तो आपकी 27 आई, लेकिन आज अगर आज आप अकेले लड़ेंगे तो आपके नेता कहते हैं 10 भी नहीं आएंगे। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करके आने वाले दिनों में जो हमको करना है। लेकिन आपकी खुशी ये है कि बीजेपी की बंगाल में शासन नहीं आया, लेकिन आपको केरल में सरकार नहीं मिली। होने वाले लोग कौन से मुंह से आज